नमस्कार दोस्तों, मैं आज तक ज़्यादातर जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होती है उसको तो कवर करता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं जाता। लेकिन आज हमारे सामने ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में मुझे इस सारे टॉपिक पे बात करनी पड़ी और अपनी राय और अपनी विचार व्यक्त करनी पड़ी। उसमें से जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहली मुद्दा है, जो कि संजय राउत जी से की तरफ से आया है, उन्होंने ये कहा है कि चाहे एनसीबी कितना भी कुछ भी कर ले, मैं घुटने टेकने वाला नहीं हूं। संजय राउत शिवसेना के एक ऐसे नेता जो आए दिन कंट्रोवर्सी में पड़ते रहते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि शिवसेना में और पूरे देश भर में हड़कंप मच जाती है उनके बयान से और उनकी बातों से। तो आज ऐसा ही कुछ उन्होंने ये कह दिया है कि चाहे एनसीबी कितना भी बड़ा स्टेप उठा ले, मैं घुटने टेकने वाला नहीं हूं। ये कौन सी बात हो गई और ये किस टाइप का बयान हुआ? दोस्तों, यहां घुटने टेकने की बात कैसे हो सकती है? अगर आपके मुंबई ऐसी जगह में ड्रग्स का खुलेआम व्यापार हो रहा है, युवा जो हैं, वहां के जो यूथ हैं, वो गलत रास्ता से भटक रहे हैं, अपने राह से भटक रहे हैं, तो अगर एनसीबी उन सारे चीज़ों का पर्दाफाश करती है तो हमें लगता है कि वहाँ के गवर्नमेंट को रेड कारपेट बिछाना चाहिए उन सारे लोगों के लिए। नहीं, हमारे मुंबई ऐसी जगह में जितनी नशाखोर लोग हैं, ड्रग्स पेडलर हैं, उनको एनसीबी की टीम खोज खोज कर निकाल रही है। लेकिन वो क्या रहा है, आप भी देख रहे हो, उनके ऊपर हमला हो रही है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है ना, कभी कभी सोचता हूँ कि संजय राउत जी जो बयान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलीवुड फिल्में ज़्यादा देखते होंगे, क्योंकि उनकी ऐसी ऐसी बयान होती है जिसको सुन करके हर एक इंसान यही बोलता है, लगता है जैसे कोई फिल्म का डायलॉग है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं घुटने टेकने वाला नहीं हूँ, मुंबई में आ जाओ देख लूंगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो फिल्मों में होती हैं। तो वो फिल्म की दुनिया है, एक फेक दुनिया है। आप रियल लाइफ में जी रहे हो, रियल दुनिया में जी रहे हो, थोड़ा सा रियल तरीके से बात करो। जहाँ तक घुटने टेकने की बात है, तो घुटना तो हमारे आर्मी लोग टेकते हैं और उस दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, और उनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित होते हैं। और आप घुटने टेकने की बात करते हो। आज अगर उस जगह पे जो पैडलर हैं और जो इतने बड़े रैकेट को चला रहे हैं, अगर उसको इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये सारी चीज़ें अगर सामने आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि शिवसेना को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि संजय राउत चर्चा में आने के लिए ऐसे ऐसी बयान जानकर देते हों, क्योंकि वो भी जानते हैं इस बयान से क्या मैसेज जाएगा इस देश में, इस दुनिया में रहने वाले लोगों को, उनको भी पता है। लेकिन फिर भी वो ऐसी बयान देते हैं। दोस्तों, इस संजय राउत की इस बात पे और उसके ऐसी सोच पे, जो ऐसी बयान उन्होंने दे रखी है, अपनी विचार उस पर ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जो कि जेल में बंद हैं, वहाँ से उन्होंने चारा भेजा है, जेल से। आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होगी, और अभी हर एक देश के, बिहार के लोगों को और देश में रहने वाले लोगों को यह हैरानी हो रही है कि जो इंसान जेल में रह रहा है, वो पहली बात तो फ़ोन यूज़ कर रहा है, और फ़ोन यूज़ करके वो सत्ता गिराने की साजिश कर रहा है। चुप, ऐसी बयान क्या है पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक विधायक को, ललन पासवान को, वो कॉल करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। उसको लालच दी जा रही है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, और ये सत्ता गिराने की साजिश है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से बिहार में जंगल राज ला सकता हूं। बीजेपी की स्टिक एक्शन है इस पे। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने कहा, क्या कहा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेल में मतलब ठाठ की तरह रहना, और इस तरह से ऐसे रहना जैसे कि कोई इंसान घर में नहीं रहता हो, उतनी आज़ादी और उतनी फैसिलिटी के साथ वो एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। तो कुछ नेता ने ये कहा कि ऐसे लोगों को, जो इतने बड़े घोटाले, इतने बड़े क्राइम और बहुत सारे ऐसी चीज़ें करके जो जेल में, गेस्ट हाउस में एक मालिक की तरह बैठा है, वो फ़ोन यूज़ कर रहा है और सरकार गिराने की बात कर रहा है, ऐसे लोगों को तिहाड़ जेल में जल्दी भेजो। दोस्तों, ये कैसी सोच है? क्या बड़े से बड़े पदाधिकारी के लिए जेल अलग होनी चाहिए, और जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है उसके लिए जेल अलग होना चाहिए? गुनाह सिर्फ और सिर्फ एक होता है,
गुनाह में जो इंसान मरता है वो ये नहीं देखता कि ये सीएम का बेटा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई बड़ा पदाधिकारी का बेटा हो, ये फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान के साथ बीतता है उसको ये चीज़ का आभास होता है, तो उसको सज़ा भी, उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो आज आपकी क्या सोच है कि लालू प्रसाद यादव को इतनी जो फैसिलिटी दी जा रही है जेल में, क्या ये सही है? इतना भेदभाव क्यों सरकार की तरफ से? वो भी एक इंसान है। क्या सिर्फ पद को चेंज कर देने से उसकी सज़ा और उसका माहौल चेंज हो जाता है? सोचने वाली बात है। अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा इस विषय में। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी में फिर से जो मुद्दा हमेशा बार बार भड़कता रहता है, फिर से यूपी में एक मुद्दा भड़का है लव जिहाद को लेकर के। और यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार नियम बना डाली है। और लव जिहाद को लेकर के ना जाने कितने सारे कांड होते रहते हैं हमारे देश में, दुनिया भर में, लेकिन शुरुआत यूपी से ही हुई है लव जिहाद को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि दूसरे धर्म के लड़के या लड़कियां को जबरन शादी करवाने की लालच में धर्म को चेंज करवाना जाता है। योगी सरकार ने एक ऐसे नियम बना दी है जिससे कि लव जिहाद को थोड़ी सी राहत मिलेगी। वो नियम क्या है कि अगर आप किसी से शादी करते हो दूसरे धर्म में, तो आपको अपने जिलाधिकारी के यहाँ जा करके एक पत्र लिखना पड़ेगा और 2 महीने बाद अप्रूवल आएगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप किस अदर कास्ट में शादी कर रहे हो। और अगर आपने अपने नाम को बदल करके अगर शादी की तो फिर आपको 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, इस लव जिहाद के मुद्दे पे मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ बात करने की। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है हमारे देश का और ना जाने कितने जाने जाती हैं इस लव जिहाद के चक्कर में। नाबालिग को शादी कर दी जाती है अदर कास्ट से। हिंदू मुस्लिम की जो भी होती है, इस पे मैं बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमारे देश का बहुत ही सीरियस मुद्दा है ये। और इसको लेकर के ना जाने कितने सारे जाने जाती हैं। मनीषा, हाल में ही जो हाथरस कांड हुआ, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते रहती हैं हमारे देश में लव जिहाद को लेकर के। लेकिन आज योगी जी ने उसका सॉल्यूशन करा और उस पे एक कानून बनाई। तो इस कानून की मैं रिस्पेक्ट करता हूं और भारत के हर एक देश के नागरिक को करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि प्यार करना गुनाह है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर जो धर्म बदलाव का जो कांड चल रहा है, ये गलत है। उसके लिए नियम आज नहीं तो कल लगना जरूरी था और ये शुरुआत हुई है बीजेपी की तरफ से। अब क्या मुंबई के ड्रग्स पेडलर की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ेगी? संजय राउत के इस बयान पे क्या रिएक्ट आता है, कैसे रिएक्ट आते हैं देश से, मीडिया से, यह जानना जरूरी है। अब लालू प्रसाद यादव जो कि जेल से चारा भेज रहे हैं, उनकी वजह से जो अभी हड़कंप मची हुई है सत्ता गिराने की, जो जेल में इस तरह से अपनी लाइफ को इतने आसानी तरीके से जी रहे हैं, ये देख करके फिर से एक बार सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नियम सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान के लिए है? कोई बड़ा पदाधिकारी है तो वो क्या अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है? फिर से सत्ता गरम है, पब्लिक फिर से इस मुद्दे को उठा करके बार बार सरकार से सवाल पूछ रही है। लव जिहाद को लेकर के जो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होते रहती हैं, इस तरह की जो वारदातें होते रहती हैं, हज़ारों जाने जाती हैं। बहुत सारे ऐसी वारदातें होती है जिसको देख करके आप और हम सोच कर आश्चर्य करते हैं कि हमारे देश में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। इन सारे चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हो इन सारे विषयों में। अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ। मैं आपकी विचारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।